हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज और आपका स्वागत करता हूं मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारे केमिस्ट्री क्लास का सेशन है, 9th क्लास। और इसमें जो अगला टॉपिक है, हम लोग इससे पहले कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा था। अब जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर क्या होता है। ये डिटेल्स में पढ़ना है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मैं पढ़ूंगा इसी क्लास में कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सभी के बीच का रिलेशन पढ़ूंगा, मतलब कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग केल्विन से सॉलिड, सॉरी केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, इटीसी कैसे। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला तो रिमेंबर करेंगे, साथ में वो फार्मूला का प्रूफ भी देखेंगे। क्या देखेंगे? साथ में फार्मूला का प्रूफ देखेंगे, फार्मूला का प्रूफ होता कैसे है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटल देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए यह एक बॉडी है, एक बॉडी, और यह भी एक बॉडी, दो बॉडी हो गया, एक बॉडी ए हो गया, एक बॉडी क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ इस बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है, दैट मीन विच इज़ द कूल्ड बॉडी एंड विच इज़ द हॉट बॉडी। कोल्डनेस एंड हॉटनेस की बात करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको टच कीजिएगा, इसको, और देन क्या इसको टच कीजिए। तो आप बोलिएगा सर कि ये बी बॉडी जो है ना, ये क्या है, हॉट है, और जो बॉडी ए है वो क्या है, कोल्ड है। लेकिन कहीं इसके बगल में एक और बॉडी अगर हम बनाते हैं सी, और इसको लिख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से आप इसको बोलिएगा कोल्ड इसके कंपेरिजन में। कहने का मतलब थोड़ी देर पहले बॉडी ए क्या था, कोल्ड बॉडी था, किसके रिस्पेक्ट में, ये कहीं ना कहीं बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन यही कोल्ड बॉडी रिस्पेक्ट टू सी क्या बन गया, हॉट बॉडी बन गया। मतलब यह बॉडी हॉट है या यह बॉडी कूल है। ठीक है, यानी यह बॉडी ठंडा है या बॉडी गर्म है, डिपेंड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और आपको पता कैसे चला कि ये गर्म है और पता कैसे चला कि ये ठंडा है, तो आप इसका टेम्परेचर देखे होंगे कि सर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री से ज़्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। दैट मीन्स बाई द टेम्परेचर यू से दैट विच इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट बॉडी। तो सो दिस इज़ द डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या हो जाएगा कि वह ऐसा क्वांटिटी है टेम्परेचर जो बताता है कि कौन सा बॉडी कितना गर्म है और कौन सा बॉडी क्या है, ठंडा है। मतलब इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस का इम्पैक्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कौन सा बॉडी कितना गर्म है और कौन सा बॉडी कितना ठंडा है, ये जानने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यही डिफिनीसन है क्या, टेम्परेचर का। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, एक और डिफिनीसन टेम्परेचर का क्या है, देखिए आप, द इम्पैक्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। मतलब हॉटनेस का और कोल्डनेस का जो क्या होता है, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट हुआ, इफेक्ट जो होता है उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। एक और डिफिनीसन देखेंगे हम लोग, सेकेंडरी डिफिनीसन कहीं ना कहीं क्या होगा, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी है, विच इज़ द बाई विच एनी बॉडी प्रेडिक्ट, मतलब प्रेडिक्ट मीन्स वाट, गेस करना, बता सकना, एज हॉट और कोल्ड बॉडी। मतलब टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके माध्यम से हम लोग बताते हैं कि कौन सा बॉडी गर्म है, कौन सा बॉडी ठंडा है। जैसे फिर से एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ये मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस एक बॉडी है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ए बॉडी जो है ना, हॉट बॉडी है, ए बॉडी क्या है, हॉट बॉडी है, जबकि यह बॉडी बी मान लेते हैं, यह बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी। यानी ये आप हॉट और कोल्ड किस बेसिस पे बताएं, ये बताएं आप लोग टेम्परेचर के बेसिस पे। यानी यही है टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन, कि एक ऐसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच से दैट द विच बॉडी इज द हॉट एंड विच बॉडी इज द कोल्ड। आप इसका डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच से दैट द विच बॉडी इज द हॉट और कोल्ड बॉडी। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि ये टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, दैट मीन्स वी कैन मेजर इट। तो कैसे मेजर करेंगे, हाउ वी मेजर द टेम्परेचर्स, एंड अगेन इन विच यूनिट्स वी मेजर द क्वांटिटी दैट मेजर। जैसे आपको पता है मास को मेजरमेंट करने के लिए हम केजी का यूनिट यूज करते हैं। जैसे आपका लेंथ को मेजरमेंट करना है तो आप लोग मीटर का यूनिट यूज करते हैं, क्या करते हैं, मीटर का। मास के लिए क्या करते हैं, किलोग्राम, केजी का यूनिट करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी है, तो कौन से यूनिट में इसको मेजर करेंगे, कितने टाइप्स का यूनिट्स होता है ये देखेंगे, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं। तो आपको पता होगा थर्मोमीटर जो होता है,
थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। व्हाट इज द इन विच बाई विच इंस्ट्रूमेंट वी मेजर द टेम्परेचर्स, तो बाई यूजिंग द थर्मोमीटर। आप देखे होंगे वैसे दो टाइप का थर्मोमीटर होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टरी यूज में आता है, और एक होता है लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर जो लैब में यूज होता है। लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर अलग होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर अलग होता है। आपके घर में जो फीवर मेजरमेंट करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लिनिकल डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, ठीक है। फिर से उसमें कुछ हम बेसिक जानने की कोशिश करें। आपको पता होगा थर्मोमीटर का ये स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें कहीं ना कहीं आगे एक बल्ब टाइप में बल्ब लगा होता है, और ये बल्ब से ही हीट का ट्रांजैक्शन होता है आपके बॉडी से। और ये यहाँ पर क्या होता है, एक ट्यूब लगा होता है, पतला सा ट्यूब लगा होता है, एकदम नैरो ट्यूब। और इसमें आपको पता होगा मरकरी एक एलिमेंट्स है जो क्या है, मेटल है, लेकिन यह लिक्विड स्टेट में रहता है। आपको पढ़ाया जाएगा सॉलिड लिक्विड मेटल नॉन मेटल। तो मरकरी क्या है, एक मेटल है, और एक ऐसा मेटल है एक्सेप्शन में जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ये बेसिक हुआ इसके बारे में। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपको एट द रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में मिलेगा। यही एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट में मिलेगा, तो वो अलग चीज़ है। तो क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि मरकरी का ही यूज क्यों किया गया इसके अंदर में। तो मरकरी का कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। मतलब मरकरी को थोड़ा भी टेम्परेचर मिलेगा ना तो वह क्या करेगा, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स व्हेन द मरकरी गॉट फ्यू अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर्स देन इट स्टार्ट टू एक्सपैंड, और एक्सपैंड करेगा तभी तो ये राइज अप करेगा आपको कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब ये बोलते हैं, पतला ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और कैपिलरी ट्यूब में क्या करेगा, ये राइजिंग करना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जहाँ तक आपका चल जाता है तो बोलते हैं कि सर 99 था, क्या है, फीवर 101 102 फीवर के बारे में बात करते हैं। तो मरकरी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट मीन्स इट स्टार्ट टू एक्सपेंड ऑन द लो टेम्परेचर। और साथ में एक चीज़ और, इट नॉट स्टिक द वाल ऑफ द थर्मोमीटर। यानी ये ट्यूब जो बना हुआ ग्लास से, अगर मान लो ये ट्यूब का इतना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर इसमें से मरकरी चढ़ा, ऊपर चढ़ा मरकरी, और ये कहीं ना कहीं दीवार से चिपक जाता है, यानी दीवार पर क्या करता है, स्टिक कर देता है, यानी दाग टाइप में लगा देता है, तो पता चलता है कि दोबारा मरकरी का यूज हो ही नहीं पाता। वो थर्मोमीटर एक बार ही यूज हो पाता है। लेकिन ये क्या करता है, आपको स्टिक नहीं करता है। स्टिक मतलब चिपकता नहीं है। किससे नहीं चिपकता है, तो वाल ऑफ द थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर का जो ट्यूब है, ट्यूब से क्या करता है, ये स्टिक नहीं करता है, ठीक है। ये तो हुआ कि थर्मोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और साथ में यह स्टिक नहीं करता है वाल ऑफ द थर्मोमीटर। अगेन ये देख लो यहाँ पर, मरकरी यूज्ड इन द थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इट कैन नॉट स्टिक द वाल ऑफ थर्मोमीटर। यानी ये थर्मोमीटर के वाल को क्या करता है, स्टिक नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग कि इन विच यूनिट्स वी मेजर द टेम्परेचर। आपको पता होगा टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, दैट इज़ वी कैन इजीली मेजर इट, बट कौन से यूनिट में इसको मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, इन वाच। तो एक को पता होगा आपको, इसको मेजरमेंट करने के लिए 4 यूनिट होता है। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपके पास केल्विन। जो केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिवर्सल यूनिट है किस चीज़ का, टेम्परेचर का। यहाँ डिग्री नहीं लगाते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, बट नॉट इन द केल्विन वी से द डिग्री। और एक होता है रोमर, डिग्री रोमर। लेकिन रोमर के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करना फिलहाल। यानी हम लोग इस क्लास में 3 यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर्स। मतलब ये क्या हुआ, ये ऑल वेयर हम लोग साइंस में लैब में जब भी यूज करेंगे किस चीज़ के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, तो हम लोग केल्विन लिखेंगे। और देखते होंगे आप लोग एग्जाम में या कहीं भी टेम्परेचर की बात करता है तो लिखा होता है 300 केल्विन, 273 केल्विन, इट लिखा होता है। तो ये केल्विन ही यूज करते हैं बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड है। कहने का मतलब वर्ल्ड में सभी जगह सभी साइंटिस्ट इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसा यूनिट है। बट अदर यूनिट की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस भी है, और अदर यूनिट की बात करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, और अदर यूनिट की बात करेंगे तो डिग्री रोमर भी है। लेकिन मुझे ये 3 के बारे में पढ़ना है। केल्विन क्या होता है, केल्विन क्या नहीं, सॉरी, रिलेशंस देखेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो आते हैं फिर से, क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी यूनिट्स। वाई आई राइट हेयर मेनी, बिकॉज यू नो 4 यूनिट्स, बट यहाँ पर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे।
मेनी यूनिट्स फॉर द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे क्या है यूनिट्स है। सबसे पहला डिग्री सेल्सियस, सिंबल कैसे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे लिखेंगे डिग्री एफ। और केल्विन ओनली यू राइट द के, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, बट लुक हियर, बट केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, एक चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए फॉर्मूला का प्रूफ किया गया हुआ है और आपको लास्टली एक रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है फॉर्मूला। ये देखो, ये फॉर्मूला को देखो, अगर आप इस फॉर्मूला को रिमेंबर कर ले रहे हैं, दैट मीन देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का टर्म है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट का टर्म है और यहाँ केल्विन का टर्म है। मान लो कभी आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया रहेगा, बोलेगा सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे इसको इसके इक्वल कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे केल्विन का वैल्यू पुट कर देंगे और मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व कर देंगे तो आपका सेल्सियस निकल जाएगा। कभी इसको इक्वल कर देंगे तो डिग्री से फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं या फ़ारेनहाइट से डिग्री में जा सकते हैं, या इसको कंपेरिजन करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, मुझे इस फॉर्मूला का प्रूफ देखना है, क्योंकि यह कितना रिमेंबर किया जाए, ये रिमेंबर करना और फिर से मिस कर जाना, इसलिए प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ देख लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं इजीली वे में क्या कर सकते हैं, इस रिलेशंस को या इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए कुछ टर्म को हम लोग को जानना है, वो टर्म को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ आप लोग कर लेंगे। हम आते हैं पहले टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अब आते हैं, यू नो वी मेजर द थर्मोमीटर इन द डिफरेंट स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो बात करते हैं कि क्या स्केल, तो आपको पता होगा जैसे आप स्कूल में स्केल क्या यूज करते थे, यहाँ लिखा होता है 1 और यहाँ लिखा होता है 15 सेंटीमीटर। तो हर एक स्केल का अपना लोअर लिमिट होता है और हर एक स्केल का अपना अपर लिमिट होता है। वही आपके पास बड़ा वाला स्केल होगा तो लिखा होता है कहीं ना कहीं 1 और यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा 30 लिखा होगा। तो क्या हुआ, इसका ये लोअर लिमिट हुआ और ये क्या हुआ अपर लिमिट। वही थर्मोमीटर जो होता है ना, यानी केल्विन स्केल जो होगा या फ़ारेनहाइट स्केल जो होगा या सेल्सियस स्केल होगा, सबका अपना लोअर लिमिट होगा और सबका अपना अपर लिमिट होगा। तो सेल्सियस स्केल का लोअर लिमिट को माना जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो मान लो स्केल कैसा है डिग्री सेल्सियस है तो लोअर लिमिट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब एल लिखे हैं देख लो यहाँ पर, और अपर लिमिट मतलब यूएल, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑफ इन डिग्री सेल्सियस स्केल व्हाट इज द लोअर लिमिट, तो 0 डिग्री सेल्सियस। इन डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द अपर लिमिट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। वैसे बताएंगे अभी डिफिनेशन की अपर लिमिट किसको कंसीडर किया जाता है, लोअर लिमिट किसको कंसीडर किया जाता है, वेट करते हैं थोड़ी देख लेते हैं। और वही फ़ारेनहाइट में लोअर लिमिट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अपर लिमिट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये अगर फ़ारेनहाइट स्केल होगा, देखो ये फ़ारेनहाइट स्केल बनाया गया है एक डायग्राम टाइप में, तो लोअर लिमिट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और अपर लिमिट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और केल्विन स्केल की बात करेंगे तो 273 केल्विन लोअर होगा और 100 ऐड कर देंगे 373 केल्विन क्या होगा अपर लिमिट होगा। और लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 273 डेसिमल 15, ये भी सही है। 273 केल्विन भी बोलते हैं, क्योंकि 15 को हम लोग नेगलेक्ट कर चलते हैं। आपको पता होगा 1.15 बहुत ही छोटा होगा, इसलिए आप लोग 273 लोअर लिमिट बोलिएगा और 373 क्या बोलेंगे अपर लिमिट बोलेंगे। अब चलते हैं, अगर यहाँ अपर लिमिट में से अगर आप यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज़ मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन, बोलते हैं कि डिफरेंस। डिवीजन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुछ टर्म को समझते हैं तो फॉर्मूला प्रूफ देखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 100 में से 0 गया, यानी यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 212 माइनस 32 तो यहाँ का डिफरेंस आएगा 180, और 373 और यहाँ जो है 273 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का डिवीजन क्या आएगा, डिवीजन को डी से डिनोट करेंगे। यहाँ का डिवीजन मतलब इन द केल्विन स्केल 100 डिवीजन, इन द फ़ारेनहाइट स्केल 180 डिवीजन एंड इन द सेल्सियस स्केल 100 डिवीजन। तो डिवीजन देखते हैं। अब बात करते हैं सर लोअर लिमिट किसको बोला जाएगा, अपर लिमिट को डिफिनीशन क्या होगा, व्हाट इज द अपर लिमिट एंड व्हाट इज द लोअर लिमिट। कहने का मतलब अब किससे डिसाइड करेगा साइंटिस्ट लोग, तो साइंटिस्ट लोग क्या कर लिया, वाटर को प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को बोला जाता है अपर लिमिट, और प्योर वाटर को का फ्रीजिंग पॉइंट का
फ्रीजिंग पॉइंट को बोला जाता है लोअर लिमिट। यानी प्योर वाटर कितना पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसको लोअर लिमिट बोला गया। आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जम जाता है, और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल करता है। यहाँ तक आप याद कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वैसे ही आप आज नया क्वेश्चन याद करेंगे, आपको हमेशा पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्या सेल्सियस में था, कोई पूछेगा कैल्विन में कितना होगा, तो कैल्विन में बताना पड़ेगा 373 कैल्विन। कैल्विन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर वाटर का, और 273 कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर वाटर का। हम लोग इसके बाद वाले ही क्लास में फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये सब पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वाले ही वीडियो में। लेकिन अभी टेम्परेचर का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो यानी डिफिनीशन क्या हुआ, व्हाट इज़ द बॉइल अपर लिमिट एंड व्हाट इज़ द लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अपर लिमिट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, ये इसका क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ। साइंटिस्ट लोग क्या किया, प्योर वाटर को बॉयल करके देखा केल्विन में तो इतना पाया, तो यहाँ प्रिंट कर दिया, और फ़ारेनहाइट में आया इतना लिख दिया, और इतना आया सेल्सियस में लिख दिया। वैसे ही फ्रीज करके देखा तो अलग अलग निकल गया। अब आते हैं कन्वर्जन का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये मेन चीज़ है, इसको याद रखना है। ये याद रहा तो बन जाएगा। सबसे पहले है सिंबल। सिंबल मतलब क्या हुआ, केल्विन के लिए के, डिग्री सेल्सियस सी, और फ़ारेनहाइट के लिए एफ लिख देंगे। ये सिंबल्स हुआ, ठीक है। यानी क्या हुआ, इसको याद रखने का तरीका है, देखो इसको क्या करेंगे, सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय, सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिफरेंस इक्वल टू सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिफरेंस। डिफरेंस इज अ डिवीजन। देख लो वही डिवीजन। अब डी कही सर यहाँ पर क्या लिखा है, आप तो लिखे हैं यूएल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अभी याद करो, अभी बताएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिवीजन होता है। जैसे मान लो मुझे मान लो रिलेशंस निकालना है, किसके बीच का रिलेशंस निकालना, ये फॉर्मूला, ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद रहे याद न रहे, ये की पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। क्या फिर से बोल देते हैं, सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिवीजन इक्वल टू सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिवीजन। और अब मुझे केल्विन का है तो सब कुछ डाटा इधर केल्विन का डाल देंगे, अगर मुझे फ़ारेनहाइट में जाना है तो सब कुछ डाटा इधर क्या डाल देंगे, फ़ारेनहाइट का डाल देंगे। चलो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लो मुझे फॉर्मूला निकालना है कि सेल्सियस में और केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, यानी सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन निकालना है। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखो आप ट्रिक यहाँ पर, सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कहीं ना कहीं डिवीजन है, और सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाई द डिवीजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ये देखो कैसे, मान लो सेल्सियस है तो सेल्सियस का सब कुछ डाल देंगे। तो सेल्सियस सिंबल सी, लोअर लिमिट ऑफ सेल्सियस, यू नो लोअर लिमिट ऑफ द सेल्सियस क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द अपर 100 माइनस, आप एक से 100 भी लिख सकते थे। फिर केल्विन था तो यहाँ केल्विन का मान लेंगे, तो केल्विन का क्या डालेंगे, के डालेंगे। आपको पता है लोअर लिमिट क्या होता है 273, और डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आता है 100, या 100 नहीं लिखने का मन है तो 373 माइनस 273, ये कहीं ना कहीं तो 100 ही देगा, क्योंकि आपको पता है दिस इज द डिवीजन। अभी जस्ट बात की डिवीजन के बारे में, तो यहाँ देख लो ये क्या आ गया, पुटिंग करने के बाद ये रिलेशंस आ गया, और पुटिंग किए इसको आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर यह आ जाएगा सी बाई 100, बिकॉज माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और के माइनस 273 अगेन बाई द 100, तो 100 कैंसल इन द डेनोमिनेटर्स। तो आ गया क्या, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, तो केल्विन निकालेंगे तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी अगर यहाँ आप सेल्सियस का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, डिग्री केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल गया, और आपके 9th क्लास के सिलेबस में एक यही फॉर्मूला पढ़ना है, एक यही फॉर्मूला पढ़ना है कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 बस। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ बुक में, एनसीईआरटी बुक हो या एसचंद का बुक हो या अनदर पब्लिकेशन का बुक हो जो 9th क्लास का है, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और आपके क्लास में केवल केल्विन से सेल्सियस चेंजिंग सिखाया गया हो, लेकिन मैं जो अभी सिखा रहा हूँ वो तीनों का रिलेशन सिखा रहा हूँ, कैसे निकालेंगे। तो एक तो मैंने प्रूफ कर लिया फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूला को आप याद भी करिएगा। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो मुझे रिलेशन निकालना है किसके बीच में, फ़ारेनहाइट के बीच में और केल्विन के बीच में। क्या करेंगे, फिर से वही की पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ डाल देंगे फ़ारेनहाइट, उसका लोअर लिमिट होता है 32, और यहाँ डाल देंगे डिफरेंस होता है 180, और यहाँ होता है केल्विन का सिंबल के, लोअर लिमिट होता है 273, और डिफरेंस होता है 100। देखो ये डाला कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ आ गए, और देखो ये कटेगा 20 से 9 टाइम्स से, और ये कटेगा 20 से 5 टाइम्स में हुआ। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ये आ गया रिजल्ट। आप इतना ही पर रहने दीजिए स्टॉप, या हो सकता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैथ में इसे जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और लास्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन बेटर रहेगा यहीं तक याद करें, और इससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा कुछ याद ना करें, केवल क्या याद करें, ये याद करें, ये सिंबल केवल याद करें, ये की पॉइंट याद करें, और साथ में जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग स्केल का था वो याद करें, और इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर से रिवीजन कराते हैं। सेल्सियस में आता है 0, ऊपर में आता है 100, फ़ारेनहाइट आता है 32, ऊपर में आता है 212, केल्विन में आता है 273 और ऊपर में आता है 373। ये था अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ द डिफरेंट स्केल, ये था दोनों के बीच का रिलेशंस। अब आता है नेक्स्ट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यहाँ सेल्सियस डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे 0, यहाँ डाल देंगे बाई में 100, और फ़ारेनहाइट के लिए यहाँ डाल देंगे F, यहाँ डाल देंगे 32 और यहाँ डाल देंगे 180। फिर से इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये रिलेशन देगा किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन देगा। जो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस टाइप में आएगा, आपको देख लो, ये आएगा फॉर्मूला, ये आएगा फॉर्मूला। इतना कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद रखेंगे, इसलिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिफरेंस इक्वल टू सिंबल माइनस लोअर लिमिट बाय डिफरेंस बताइए, फॉर्मूला का याद रखना और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ डिफरेंट के लिए याद रखना, बस पूरा बन जाएगा इस पर। अब आते हैं तीनों के बीच का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द ऑल थ्री, मतलब सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी, डिग्री सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी, ये तीनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। यानी वही फॉर्मूला का 3 टाइम्स लिख देंगे। कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिख रहा है, सेम चीज़ को कॉपी है, जो ये लिखा है वही टर्म यहाँ है, वही टर्म क्या है यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, सबका अलग अलग सिंबल वैल्यू पुट कर देंगे। ये मान लो सेल्सियस वाले ब्रांच है, ये मान लो कौन सा ब्रांच है, सेल्सियस है, ये मान लो क्या है, फ़ारेनहाइट है, और ये क्या है, केल्विन है। और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लास्टली देखो ये 20 से डिविजुअल है, ठीक है, लास्टली ये देखेंगे 20 से डिविजुअल है, और 20 से ये डिविजुअल है कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो लास्ट फाइनल आंसर ये आ जाएगा, जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव बुक में भी आपको मिलेगा। और एज इट इज़ क्या करते हैं बच्चे लोग, इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, एज इट इज़ इसको क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। बट रिमेंबर करने की अब जरूरत नहीं है, आपको केवल ये की पॉइंट याद रखना है, ओके। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। यही डिफिनीशन है, देख लो आप लोग, लोअर लिमिट का डिफिनीशन देख लो। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। और अपर लिमिट किसको बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड अपर लिमिट। जस्ट ये पढ़ाए थे आप लोग को। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हो, देखो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। आप सिंपल यूज कर सकते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। क्या करेंगे, सेल्सियस यहाँ पुट कर देंगे 25, देखो 25 पुट कर दिया गया, वह ऐड करने पर जाएगा 298 केल्विन, यानी आंसर क्या हो जाएगा 298। डिग्री नहीं लगाना है, केल्विन में केवल के होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन फिर से आ गया, केल्विन दिया हुआ है और सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो केल्विन का वैल्यू यहाँ डाल दो, कितना दिया हुआ है 300, और ये 273 जो इधर है, इधर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्सियस, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27, और सेल्सियस है इसलिए लगाएंगे डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बार आता है, क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू है जो इक्वल होता है किस स्केल में, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। जैसे कोई हो सकता है ना x डिग्री सेल्सियस और x डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होगा, तो मुझे पता करना यह x है कौन। बोल रहा है कि फाइंड द दैट टेम्परेचर विच इज़ द इक्वल इन डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो इन डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब वह कौन सा टेम्परेचर का वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग बात करेंगे, इसलिए मान लेते हैं डॉट टेम्परेचर बी द x। अब क्या करेंगे, रिलेशन में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या किए हुए हैं, लेट द टेम्परेचर विच इज द इक्वल इन द बोथ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बी द x। वह टेम्परेचर जो दोनों में इक्वल, उसको क्या मानते हैं, x करते हैं। जो आता है ना 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन है, तो ये सिंबल लिखे, फॉर्मूला नहीं याद है मुझे, इसलिए अब क्या करते हैं, पुट करते हैं। सिंबल का जगह क्या डालेंगे, x, और इसके हम लोग क्या डालेंगे, x डालेंगे। बाकी लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट किया गया हुआ है और सिंप्लीफाइड किए हुए हैं। सिंप्लीफाइड करेंगे, फिर से ये 5 टाइम्स कटेगा, ये 9 टाइम्स कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो द 5x और 9x कैन बी सॉल्यूबल बिकॉज द लाइक टर्म, यू नो द मैथमेटिकली लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। अब आते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब -40 एक ऐसा टेम्परेचर है, इसको आप डिग्री सेल्सियस बोलिए या -40 डिग्री
फ़ारेनहाइट बोलिए, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब वह एक ऐसा टेम्परेचर पता कर लिए हम लोग जो दोनों स्केल में, सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में, दोनों में क्या है, इक्वल है। वह कौन सा टेम्परेचर है, -40, -40 ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में बोलो या डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलो, दोनों में क्या पड़ेगा, इक्वल पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। और आते हैं एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, एक वर्ड को समझ लेते हैं, 0 केल्विन, नॉट द ओके, दिस इज नॉट द ओके, दिस इज द 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। वो क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में बता रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 0 केल्विन जो होता है ना, 0 केल्विन, इसी वैल्यू का टेम्परेचर का नाम पड़ता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपसे पूछे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो बोलना 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, एक डिफिनीशन टर्म नहीं है, या एक एग्जैक्ट फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। एक फैक्ट के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को। केल्विन बोलना, मत बोल देना 0 डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस अलग हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं बोलते हम लोग, किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को बोलते हैं। 0 केल्विन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रहा हमारा का टेम्परेचर क्लास, और टेम्परेचर कहीं ना कहीं यहाँ क्या हुआ, इंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के, इसी प्लेलिस्ट में आकर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जानते हैं ये स्टेट ऑफ मैटर जनरली 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या क्या बोले तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में जो चेंजिंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। और कैसे करेंगे ये सब सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।